पिछले वीडियो में हम मोल कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। मोल के मैथमेटिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि एटम्स का मोलार वेट कितना है वो हम तुमको बता देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चार्ट कर लो, ये चार्ट लिख लो। ये चार्ट तुमको बताएंगे कि एटम्स का मोलार वेट कितना है। वीडियो पॉज कर लो और चार्ट को लिख लो। आगे जाए, क्योंकि हम आज टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोल के थ्योरी पार्ट को, मैथ पार्ट को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आगे जाता हूँ। देखो हम अगले चैप्टर में बोले थे मोल क्या होता है, मोल नंबर क्या होता है, मगर ये नहीं बोले थे कि एक एटम का वेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये हमको एटॉमिक वेट में भी बोल सकते हैं। एटम का वेट मीन्स एटॉमिक वेट, और एक मॉलिक्यूल्स का वेट मीन्स मॉलिकुलर वेट। मॉलिक्यूल और एटम्स का डिफरेंट क्या है? एटम एक एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट मॉलिक्यूल मीन्स कॉम्पाउंड हो सकता है, और वो एक एटम्स का हो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का हो। एक एटम्स का मतलब है सपोज N2, ये एक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल? 8 एटम्स का, एक एटम के टू एटम्स सेम है, टू एटम्स एक ही है, सेम ही है। ये हमको ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल्स है, और ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल्स है NH3। ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स लेकर इस मॉलिक्यूल्स तो प्रोड्यूस्ड हुआ है, वह फॉर्म्ड हुआ है। क्लियर है? आओ हम इस एटम्स का हम वेट कैसे निकाल सकते हैं। एक ही तो है, एक एटम्स का ही तो हमें निकालेंगे। इस नाइट्रोजन का, सपोज एक नाइट्रोजन लेते हैं, इस नाइट्रोजन का वेट वेरी 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 स्मॉल है। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेट नहीं माप सकते। सो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं, मतलब वन रिस्पेक्ट है, हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सपोज हम एक मॉलिक्यूल का वेट लेते हैं ना, इजीली करते हैं, एटम से लेते हैं। एटॉमिक वेट मतलब टोटल वेट of these molecules, these atoms, total weight of these atoms by divided by, क्या करेंगे हम, एक H एटम का वेट, एक H एटम का वेट। एक मैंने चार्ट दे रखे हैं,
एच एटम का भर कितना है, वेट कितना है, 1 है। देख लो आप, 1 है, ठीक है। सो हम 1 के रिस्पेक्ट में इसका वेट डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब हम हाइड्रोजन ना लेकर हम कार्बन लेते हैं। कार्बन लेने से हम क्या पाएंगे, टोटल वेट ऑफ दिस एटम्स, ऑफ द एटम्स, दिस एटम्स बाय एक कार्बन का एटम, वेट ऑफ एक कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम का कितना है, देख लो आप, 12 है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक से एक रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, 1 है, 1 का रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 1/12। सो इसका भर एक एटम का भर क्या है, 12 है। 1/12 का मतलब क्या है, से 1 ही होता है, 1 का रिस्पेक्ट में ही लेता है। ये हमको क्या, रिस्पेक्ट विथ कार्बन, और हम रिस्पेक्ट विथ ऑक्सीजन लेने से क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ दिस एटम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 1/16। देख लो आप, एक से ही हम एक 1 के रिस्पेक्ट में ही हम ले लेते हैं, मतलब कि हम ले रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। देख लो आप, क्लियर है। मैंने आपको बोला था कि मोलर वेट हम अगले लेक्चर में डिटरमाइन करे थे, कैलकुलेट करे थे। मैंने आपको चार्ट भी दे रखा है, उस चार्ट को आप देख लो और हमको बताओ कि क्लोरीन का जो मोलिकुलर वेट है ये क्या है, ये 0.5 क्यों आ रहा है। देखो, जिसका भी आइसोटोप है यहाँ पर ना, उस एटम्स का ही देख लो आप, Fe देख लो आप, ये देख लो, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन मेटल्स का एक वैलेंस नहीं होता है, अब जान लो, एक वैलेंस नहीं होता है, मतलब कि Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का Fe का वैलेंस 2 है, वैलेंसी 2 है, और यहाँ पर 3 है। सो एक भी वैलेंस नहीं होता है। सो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्लोरीन का है, यहाँ पर भी क्लोरीन का है। सो इस टाइप ऑफ एटम्स का हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मोलर वेट किस तरह चेंज होगा, क्यों ये 35.5 क्यों हुआ, कैसे ये चेंज हुआ, मोलिकुलर वेट कैसे डिटरमाइंड हुआ, ये हमको जानना पड़ेगा। किस टाइप ऑफ एटम्स का, जिस एटम्स का आइसोटोप होता है उस एटम्स का हम जानेंगे। सपोज हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की नेचर में क्लोरीन की कैसे पाते हैं हम, इस तरह पाते हैं। ये एक क्लोरीन का न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, प्रोटॉन नंबर, ये क्या है, वेट नंबर। क्लियर है। और ये भी हम पाते हैं, एंड ये भी हम पाते हैं 1737। ये क्या है, ये 37 है, ये एक आइसोटोप है क्लोरीन का, ये एक आइसोटोप है क्लोरीन का। सो
इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका मोलर वेट क्या होगा, इसका मोलर वेट क्या होगा, ये क्या है 75% हम ये पे 75% to 80% हम ये नेचर में पाते हैं, ये क्या पाते हैं 20 to 25% हम ये पाते हैं। सो इसका परसेंटेज, सपोज हमने ए को ए लिया है, ए को बी लिया है, या ए को बी लिया है। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, molecular weight of A into molecular weight of A into percentage of A plus molecular weight of B into percentage of B, क्लियर है। डिवाइड बाय क्या है परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ बी। इस तरह हम मॉलिक्यूलर वेट का डिटरमाइन करेंगे। आइसोटोप का मॉलिक्यूलर वेट, आइसोटोप जिस एटम का आइसोटोप होता है उस एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट हम ये इस तरह डिटरमाइन करेंगे। एक्चुअली हम मीन कर रहे हैं, मीन का मतलब है टोटल बाई टोटल नंबर, टोटल वेट बाई टोटल नंबर। टोटल वेट कितना है, एक ए का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है ये, एक वेट का एक मोल का वेट है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। ए के परसेंटेज कितना है, टोटल वेट कितना होगा ए का, ए होगा, टोटल वेट कितना होगा बी होगा, बी का टोटल वेट कितना होगा ये टोटल होगा, इन कितना है और वेट कितना है और कितना परसेंटेज है, और टोटल नंबर ऑफ ए। सो हम मीन कर ले, क्लियर है। एटॉमिक वेट डिटरमाइन करेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, यह मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा तो टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, एक एच एटम्स का हो जाएगा। चेंज होगा ये एटम्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल।